बेटी सुहानी ने 4091 रुपए पीएम केयर फंड के लिए दिए सर। सर बीड़ की रहने वाली एक रिटायर्ड टीचर ने 5 लाख रुपए पीएम केयर फंड में दिया सर। सुनो भाई, क्या दिक्कत है? सर अगर योगदान देने वालों के लिए भी सर, जिन बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर पैसा दिया उनका नाम सुनने के लिए भी राजी नहीं है, तो शर्म आनी चाहिए सर इस सोच के ऊपर। सर उत्तराखंड की अगस्त मुनि 80 साल की वीरांगना सर दर्शना देवी जी सर 10 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक आई और अपने जीवन भर की पेंशन 2 लाख रुपया पीएम केयर्स में दी थी सर। 2 लाख रुपया सर। सर दिल्ली के जयप्रकाश नगर के 82 वर्ष के महेंद्र सिंह सर 1 लाख रुपया पीएम केयर्स फंड के लिए दे दिया सर। सर उत्तराखंड के गौचर के 60 साल की देवकी भंडारी ने सर 10 लाख रुपया पीएम केयर। सर नेता हो, अभिनेता हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, सांसद हो या विधायक हो, हर किसी ने अपनी ओर से देने का प्रयास किया है, क्योंकि ये लड़ाई देश की लड़ाई थी और इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम केयर फंड की स्थापना करने का काम किया सर। सर अभी उसमें मुझे बहुत कुछ कहना है सर। सर इनका असली चेहरा तो दिखाना बाकी है सर। सर इसमें कम से कम आधे घंटे का समय तो चाहिए होगा सर, क्योंकि नहीं वो आज जो बिल की फुल डिबेट पे समय बोलना सर इनका सर या तो आप ये कह लीजिए अभी तो किया तो मुझे विस्तार में अपनी बात अभी रखने का, या सर चर्चा के समय मुझे अपनी पूरी बात रखने का अवसर मिले के समय पूरा मौका सर। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जब आप चर्चा करने आए तो मेरे विपक्ष के लोगों से अनुरोध रहेगा, कृपया करके प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को पढ़कर आए। 1948 में सर शाही हुक्म की तरह उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कह दिया पीएम नेशनल रिलीफ फंड बना दो। 1948 से लेकर आज तक उसकी रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाई। यहां सर 48 तक उसकी रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हो पाई। सर कैसे उसको एफसीआरए क्लियरेंस मिली, कैसे उसको 12A की रजिस्ट्रेशन बगैर ट्रस्ट के सर ट्रस्ट रजिस्टर नहीं है, ट्रस्ट डीड नहीं है, आपने सेक्शन 12A में कैसे उसको रजिस्टर किया? एटीजी की आपने एग्जम्पशन उसको कैसे दी? एफसीआरए की क्लियरेंस आपने उसको कैसे दी? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों, हमने यहां पर पीएम केयर्स संविधानिक रूप से एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है सर। मैं खुली चुनौती देता हूं विपक्ष को, किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर ले, यह संवैधानिक रूप से पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, हिंदुस्तान की 138 करोड़ की जनता के लिए है। आपने केवल एक परिवार, गांधी परिवार के लिए वो ट्रस्ट बनाए थे। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में सोनिया गांधी, नेहरू, ये लोग वहां पर उसके सदस्य रहे सर। इसकी विस्तार में चर्चा होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो, देश को आपका असली चेहरा नजर आना चाहिए सर। इसके ऊपर प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित आज सर बिजनेस कैसे शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन, एक बिल पे इंट्रोडक्शन के लिए, टैक्सेशन बिल पे इंट्रोडक्शन हम लोग अपोज किया। कानून के मुताबिक आपने हमें बोलने का इजाजत दिया सर। हमारा रिकॉर्ड अब बात निकाल करके देखिए, एक भी कोई बात ऐसा हुआ कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या अनपार्लियामेंटेरियन, एक लफ्ज अब दिखा दीजिए। मैडम निर्मला सीतारमण जी बड़ी अच्छी ढंग से जवाब भी देते थे, हम भी सब बड़े ध्यान से सुन रही थी सर उनकी सारे बात। बड़ी अच्छी लेडी है और हम सब उनको सम्मान भी करते हैं सर। बीच में वो कहाँ के वो हिमाचल के छोकरा कहाँ से आ गए, एक गधे कहाँ से आ गए, बीच में आके सारे बाजार खराब कर दिए, सारे बाजार खराब कर दिए इन्होंने सर। ये सर इस चर्चा में सर कहाँ से नेहरू, कहाँ से सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी का लाने का कोई जरूरत था सर? आप बताइए। हम लोग कभी कहा कि पीएम केयर्स फंड में नरेंद्र मोदी चोरी करते हैं, चीना फंड से पैसा लेते हैं, वसूले करते हैं? हमने कभी पीएम नरेंद्र मोदी का कोई एक बात, एक लफ्ज उच्चारण किया है? नहीं किया। उन्होंने कहा से नेहरू जी और जब दुनिया में नहीं है उनसे उनको नाम जिक्र करके सर वो कि अपमान किसको करना चाहते हैं सर? दूसरा बात सर, ये लोग आपका चेयर की गरिमा को नष्ट करना चाहते हैं सर। आपका चेयर की गरिमा को बचाना हम सबको फर्ज है। यहाँ राजनाथ सिंह जी भी है, राजनाथ सिंह जी कहिए हम लोग कोई गलती किया या आप 3 दिन का छोकरा ये गलती क्या, आप बताइए। बैठ जाइए, बैठ के माननीय प्लीज।